नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 37 वर्षीय महिला हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आपकी उंगलियों पर हैं इससे बताऊँगा, और राइट हैंड से आपके भविष्य के बारे में बताऊँगा, पर्वतों से और रेखाओं से, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रभावी उंगलियों को ही देखा जा सकता है, बाकी आपके सीधे हाथ से है, क्योंकि आप 35 प्लस में हैं। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली के बारे में। लगभग ये उंगली पहुँच चुकी है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। आपने नाखून बढ़ाया हुआ है, इसका यहाँ तक करा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ग्रहण शक्ति को बढ़ाता है, भाषा शैली के प्रभाव को बढ़ाता है। अगर ये देखता हूँ तो थोड़ी सी छोटी वैसे बिना नाखून के रही है, यानी कुल मिलाकर जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और उसके बाद अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना। प्रथम पर मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है, अच्छी खासी लंबी रेखाएं हैं, भाषा शैली से या वाणी के द्वारा कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति प्रभाव डालता है या मिलने जुलने वाले व्यक्तियों के साथ आपके अच्छे प्रेम भाव को बढ़ाता है। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव नजर आता है। जब वो सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव बढ़ जाए तो बस भाषा शैली में नियंत्रण बरतें, कुल मिलाकर इतना अधिक न बोलें जिससे दूसरा आदमी आपको गलत साबित करे या आप अपनी समाज में प्रतिष्ठा को लोगों के बीच खोए। तीसरा पर्व माइनस रेखाएं हैं। भले ही आपके पास धन के आगमन है या नहीं है, लेकिन उनसे संतोषजनक धन के आगमन नज़र नहीं आते। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यहाँ से अगर देखता हूँ किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आँखों से संबंधित रोग या किसी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ कोई अग्निकांड का कोई योग नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना का योग नहीं, किसी प्रकार से कमर दर्द या घुटनों के दर्द जो है उसका भी रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत को देखता हूँ, राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी भागदौड़, क्योंकि माइनस रेखा भी लगी हुई है, काफ़ी भाग दौड़ करके अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर पाती हैं। यहाँ बात करते हैं आपका अपने परिवार से संबंध के बारे में। उनसे कुल मिलाकर आपके संबंध ठीक है, चाहे सास ससुर हैं चाहे स्वयं के माता पिता हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगेगा कि आपको जीवन में कोई स्थायी रोग तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी स्थायी रोग आपके जीवन में नहीं है। अच्छी खासी अगर मैं देखता हूँ तो समाचारों में जब ऐसी सीधी रेखा उंगली होती है, इसको शनि की ढैया, शनि की 7.5 में आपको किसी प्रकार से न धन के और ना ही किसी प्रकार से रोग के नुकसान दिखाई देते हैं। सेकंड पर्वत जाना जाता है आपके ऊपर कर्ज के लिए। यहाँ से कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती जिससे आपके स्वयं के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज हो। तीसरा पर्व संचालन के लिए जाना जाता है। क्या आप अपने परिवार का संचालन सही तरीके से कर पाती हैं? निश्चित रूप से सही तरीके से कर पाती हैं, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है। मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कोई भी किसी प्रकार का किडनी का, लीवर का या फैट का या शुगर का या कोलेस्ट्रॉल का रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपके पति का हाथ देखा था उस पर माइनस रेखा ज़्यादा थी, यानी अगर मैं कुल मिलाकर देखता हूँ तो आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ज़्यादा है प्रेम पति और पत्नी के संबंधों को साधने के लिए। आप अपनी तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पति की तरफ से कुछ थोड़ा सा या तो अपने काम की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं या थकावट की वजह से किसी भी कारण से। तीसरा आपके संतान के सुख सहयोग को, जैसा उनको लग्जरियस जीवन आप देना चाहती हैं उसमें थोड़ा अपने आप में कमी महसूस करती हैं। अब मैं आपके राइट हैंड पर फोकस करूंगा, क्योंकि उससे मुझे आपके बाकी सवालों का यहाँ पर मिलेगी। देखिए, बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ना बुध पर्वत पर ठीक नहीं होता। इसका कारण क्या होता है, जब जब ये रेखाएं ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के चलती हैं तो धन के आगमन के लिए संघर्ष है आपका स्वयं का, यानी धन के आगमन बना सकती हैं ऐसी क्वालिटी आप में है, लेकिन जो क्वालिटी आपकी है उस क्वालिटी के अंदर निश्चित रूप से आपकी क्वालिटी का पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की जब यहाँ पर XYZ रेखाएं बनने लगे तो होता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व में बहुत अच्छी रेखाएं मिली, यानी कि वो रेखाएं इस प्रकार की रेखा थी कि यदि आप चाहते
तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो कुल मिलाकर व्यक्ति विदेश में सफलता प्राप्त करता है। यदि यहाँ पर कोई स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब होता है पिता से संबंधित कष्ट का सामना, यानी पिताजी को किसी प्रकार का अधिक कष्ट का सामना यहाँ इस तरह के दिखाई देता है कोई स्टार। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य का पर्व और बहुत सुंदर रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बताती है कि आपका भाग्य लगातार चलता रहता है, किसी भी प्रकार से आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी परिवार में समस्या है वो परिवार के लोग देखें, पति देखे, कोई देखे, लेकिन आपको समस्या का सामना नहीं होता। तो इस तरह का भाग्य पर्व यहाँ शनि पर्व उत्तम ही कहा जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। अगर बृहस्पति पर्व को देखता हूँ तो बहुत सारी खड़ी रेखाएं शनि पर्व की तरफ, बृहस्पति पर्व की तरफ देखती है। उसका मतलब होता है कि धन के आगमन निरंतर आपके पास है। मल्टी टैलेंट रेखा शनि की तरफ देखती है, यानी आप यदि आप चाहें तो अपनी बुद्धि में वो क्षमता है कि आप कार्य करके नौकरी के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त कर सकती है। कुल मिलाकर बृहस्पति के सभी सुख संपन्न आपको संपन्नता के साथ में मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो काफ़ी शुरू में एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं। पहले कुछ पति पत्नी के तालमेल में कमी आएगी आपके विवाह में, और उसके बाद फिर सामान्य रूप से आप अपने जीवन को संचालित कर पाएंगी। तो ये अपने आप में एक तरह का ठीक पहलू है। हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं है। मैं बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव, जो बाहर तक निकल कर के रेखा जाती हैं, बुध पर्व को जाती हैं, सूर्य पर्वत से संबंध बनाती है, ये जीवन के जहाँ कर्म क्षेत्र को बढ़ाती है वहीं जीवन में संघर्ष भी बनाती है। यानी आपके जीवन में सुबह से निकल कर के और शाम किस समय हो जाए, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। ये अपने आप में ये बहुत प्रवृत्ति मेहनत की है, और उस मेहनत की प्रवृत्ति के कारण आप अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाली महिला हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी जब आप अनुकूलता से अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए, आप यदि काम करना चाहेंगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप आयु रेखा के और इसके बीच में भी बहुत सारे एक्स देखते हैं। पति के जहाँ सही थे तो यहाँ आपके काफ़ी नेगेटिव हैं, यानी ये जब इस तरह के एक्स चिन्ह होते हैं तो या तो विवाह काफ़ी देरी से कराते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता तो पति पत्नी के बीच में काफ़ी कड़वाहट के संबंध भी बनते हैं, कारण उसका कुछ भी क्यों ना हो। तो ये थोड़ा संभाल कर चलिए संबंधों को। ये आपकी रेखा भी इस तरह से निकली और पति के हाथ की रेखा भी ऐसी निकली, दोनों का संबंध चंद्र पर्वत से बना, तो विदेश में जाकर आपका करियर बना या विदेश आप चली गई, ये सब हुआ। परंतु बुद्धि रेखा का जब जब आयु रेखा से अलग होगा, पति भी जिद्दी, आप भी जिद्दी, तो परिवार कैसे चलेगा। बीच में बहुत XYZ रेखा है, यानी आपके बीच में, दोनों के बीच में तू मैं के संबंध हो जाना एक सामान्य सी बात है। कुल मिलाकर अपने संबंधों को साध कर चलने की बहुत आपको आवश्यकता है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूं तो वहां पर रेखाओं की गतिविधि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव यानी खड़ी हुई रेखा है। यानी कोई भी समस्या यदि हो भी जाए, झगड़े झंझट की, कोर्ट कचहरी की या आपसी तालमेल में कमी की, तो उसके बाद उसको संभालने वाली ये रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और इसकी गतिविधियों की ज़्यादा उड़ान भरने की प्रवृत्ति है। कुल मिलाकर जब इस प्रकार की गतिविधि ज़्यादा होती है तो मन के अंदर इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, उड़ान भरने की इच्छाएं बहुत होती हैं। मैं अपने जीवन में स्वयं से कुछ करूं, इस तरह की गतिविधि और मन के अंदर बहुत सारी उम्मीदें पालना दिखाई पड़ता है। बुध रेखाओं का बात कर लेता हूं। करें तो नौकरी कई बार परिवर्तन करना पड़ जाए, स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए। व्यापार करें तो वो स्थायी रूप से रुक ना पाए, उसके अंदर बार बार रेखाओं का उठाना गिरना, यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में स्वतंत्र व्यवसाय से नुकसान के संकेत को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर आपके बुध पर्वत से नजर आ रही हैं।
आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। जैसे कि पति की रेखा से पता लगा चंद्र पर्वत से जुड़ गया है, तो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तो परिवार से नीचे से आई पैतृक संपत्ति भी कुछ ना कुछ मिल सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन में ये दूर स्थान से जुड़ी भाग्य रेखा 35 वर्ष तक यहाँ गई, और इसके बाद में ये दूसरी रेखा का इधर उदय हुआ, और फिर आप अपना यानी जब आपके हाथ में भाग्य रेखा है और आप जॉब ना करें, आप काम ना करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। आपके कर्मों से या आपके भाग्य से भी घर का चूल्हा चलता है, यानी घर की संतति संपत्ति बनती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके रेखा के बारे में, और वो है आपकी शुक्र पर्व के बारे में। पहले शुक्र पर्व देख लीजिएगा। शुक्र पर्व की स्थिति को यदि देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको रेखा दिखाई देंगी जो आयु रेखा की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। इसका मतलब संसाधन के प्रति भूख नियमित रूप से है। यहाँ पर एक्स बन रहा है, पति पत्नी के संबंधों में संभाल करके चलें। मंगल रेखा आपके पास भी पति की तरीके से है, यानी आयु रेखा तो आपकी बहुत लंबी है, आप भी हिम्मती है, पति भी हिम्मती है, दोनों आगे पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए अपने संबंधों को तो मैं जरूर कहूँगा थोड़ा सा संभाल करके चलें। आयु रेखा की बात करता हूँ तो 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने काफ़ी पढ़ने का प्रयास किया। स्वतंत्र एक्स कोई नहीं है, स्वतंत्र मछली कोई नहीं है, और जब तक वो स्वतंत्र नहीं होती जब तक उनका कोई फल भी नहीं होता है। हाउ इज फ्यूचर एनी चांस ऑफ बिजनेस? आप स्वतंत्र बिजनेस जो भी करेंगी वो है आपके लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए जब भी आपके पति करें तो आप उसमें सहयोग करें, उसको कार्य को देख सकती हैं, उनकी देखभाल कर सकती हैं, तो वो दिन दुनी चार दोगुनी तरक्की से बढ़ेगा। तो ये स्वतंत्र बिजनेस का हाथ नहीं है। फाइनेंस की दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आनी है, उसकी चिंता आप ना करें। और फैमिली लाइफ के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पति पत्नी के संबंधों को संभाल कर चलें। दोनों ही जनों को भाषा शैली पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है, वरना किसी प्रकार के कटाव भी आ सकते हैं। विदेश में और कितने दिन रहना पड़ेगा, इसमें तो अभी काफ़ी समय तक दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो थी मैंने आपको बता दी। और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, पति पत्नी के बीच में अनबन ना बने, इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में पहन सकती हैं। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकती हैं, मैं विदेश तक भी पहुंचा सकता हूं। श्रीलंकन पुखराज पहनेंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण के लिए, उन्नति प्रगति और संतान सुख, ये सब आपको इसके द्वारा मिलेगा। पूजा पाठ में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आप जो है दुर्गा सप्तशती में देवी कवच हो उसको पढ़ेंगी तो उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।